जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के बृहस्पतिवार के दिन आप सभी सुनिए बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो ना गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन पाठ किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भोजन को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम जैसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को गोबर से यानी कि पीली मिट्टी से लीप देना, अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी रात को 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा समय के लिए गुजर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का समय था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे नहीं कुछ बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी जी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला है तब हम व्रत करते ही हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत की कथा को सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लाई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? इस बात को लेकर दोनों बड़ी ही दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य किया करते थे। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ लोग प्रसन्न होंगे। दासी की बात को मानकर रानी अपना धन कार्य शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादन किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनाने वालों के प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को बहुत ही व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं इसकी खोज खबर कर सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने चला गया। उसे उस दिन से अधिक कई गुना पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी जो क्लेश थे वह दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से वह बृहस्पति देव भगवान उस पर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए, ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर टंगी हार पर पड़ी, जिसके हार लटका हुआ था, पर वह वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया।
जब लकड़हारा कारागार से पकड़ा गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे और लकड़हारे को योग्य सुंदर और आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट ही पहुंचा था तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और किसकी धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट कर न चले जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो वह सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्होंने रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे किसान के खेत में हल चलाता हुआ मिला। तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, मेरी तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे जब चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़कर गिर पड़ा और किसान के पेट में जोरों की दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हालत देखी तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का जो दर्द था वह भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो वह देखने लगा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ तक 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बीमार जो था वह ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ही प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन,
हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। अपने रानी से कहने लगा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना औलाद के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर कह दिया, हाँ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मनोकामनाएं होती हैं, जो भी मन की होती हैं, वे सभी पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता है तथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। व्रत कथा को पढ़ते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, तथा इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।